अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। कराची में CIA पुलिस के एहलकारों की मुबैना वारदात। शहरी से $90,000 लूट लिए। जराये के मुताबिक स्कीम 33 में घर पर छापा मारा गया। SSP SIU ने सब इंस्पेक्टर समेत पूरी टीम को मुअत्तल कर दिया। कराची में CIA पुलिस के एहलकारों की मुबैना वारदात। शहरी से $90,000 लूट लिए। जराये के मुताबिक स्कीम 33 में घर पर छापा मारा गया। SSP SIU ने सब इंस्पेक्टर समेत पूरी टीम को मुअत्तल कर दिया है। ये खबर आपसे शेयर कर रहे हैं। कराची में CIA पुलिस के एहलकारों की मुबैना वारदात। शहरी से $90,000 लूट लिए गए। जराये के मुताबिक स्कीम 33 में घर पर छापा मारा गया। SSP SIU ने सब इंस्पेक्टर समेत पूरी टीम को मुअत्तल कर दिया। अहम खबर दे रहे हैं आपको कराची से। कराची में CIA पुलिस के एहलकारों की मुबैना वारदात सामने आ गई। शहरी से $90,000 लूट लिए। जराये के मुताबिक स्कीम 33 में घर पर छापा मारा गया। SSP SIU ने सब इंस्पेक्टर समेत पूरी टीम को मुअत्तल कर दिया। अहम खबर दें आपको, कराची में CIA पुलिस के एहलकारों की मुबैना वारदात सामने आई है। शहरी से $90,000 लूट लिए हैं। जराये के मुताबिक स्कीम 33 में घर पर छापा मारा गया। SSP SIU ने सब इंस्पेक्टर समेत पूरी टीम को मुअत्तल कर दिया। पुलिस की काली भेड़ों की मुबैना वारदात सामने आई है। कराची में CIA पुलिस के एहलकारों की मुबैना वारदात। बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज केसेस की तफसीलात सामने आ गईं। केसेस में अहम पेशरफ। बुशरा बीबी GHQ हमले समेत 9 मई के 11 मुकदमात में मुलजिमा नामजद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालती हुक्म पर जवाब जमा करवाते हुए बताया, बुशरा बीबी के खिलाफ नैब में 4 केसेस दर्ज हैं। 3 केस रावलपिंडी में, 1 केस नैब लाहौर में दर्ज है। रावलपिंडी पुलिस ने बुशरा बीबी को GHQ हमला समेत 9 मई के 11 केसेस में मुलजिमा नामजद करते हुए मुकदमात की तफसीलात हाई कोर्ट में पेश कर दी। CPO रावलपिंडी ने रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा कराई। अदालत ने FIA और बलूचिस्तान पुलिस को पीर के लिए दोबारा नोटिस जारी करते हुए केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। वज़ारत दाखिला की बनाई गई ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने काम शुरू कर दिया। अहमद वक़ास के खिलाफ इस्लामाबाद पुलिस ने 22 जुलाई को FIR दर्ज की। इन्वेस्टिगेशन के दौरान अहम इंकशाफात सामने आ गए। रियासत पाकिस्तान इदारों के खिलाफ सियासी पार्टी सेक्रेटेरिएट में एक मुनज़्ज़म सेल काम कर रहा है। ज़राए के मुताबिक शामिल तफ्तीश अफराद रोज़ाना की बुनियाद पर अंदरूनी बैरूनी ताकतों के साथ मिलकर सोशल मीडिया ट्रेंड चलाते थे। सोशल मीडिया नेटवर्क्स के ज़रिए प्रोपेगेंडा फेक न्यूज़ फैलाने से मुतालिक अहम इंकशाफात सामने आ रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन टीम में IG इस्लामाबाद पुलिस, FIA और 2 डायरेक्टर साइबर क्राइम और CTW DIG इन्वेस्टिगेशन और SSP CTD इस्लामाबाद पुलिस शामिल हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अली शाह से। जी अली शाह। जी देखें, इमरान खान साहब ने जैसी आज फौज से हाथ मिलाने की बात की, उनको कहा कि आप मुज़ाकरात के लिए कोई नुमाइंदा मुकर्रर कर दें, तो तब गिरते हैरत में थे कि ऐसा क्यों कहा गया है या ऐसा क्यों किया गया है। तो उसके पीछे असल कहानी जो है वो खुल के सामने आई है। जो PTI के मरकजी सेक्रेटेरिएट पर छापा मारा गया था, उस छापे से बहुत सा मवाद जो है वो अदारों के हाथ लगा है, JIT के हाथ लगा है, रियासत मुखालिफ मवाद जो हाथ लगा है। छापे के दौरान जो मिलने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं उनकी जब छानबीन की गई है, मोबाइल फोन की छानबीन की गई है, तो उससे ये पता चला है कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की जो मुखालफत एक प्लानिंग के तहत की गई है। सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर अलग अलग प्रोपेगेंडा तैयार होता था। PTI का और TTP का जो बयानिया था वो एक ही जगह पर बनता था। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर जो इन दोनों का जो रद्देमल आया था वो भी मिलता जुलता था। इसके अलावा ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम कश्मीर में जो मुजाहरे हुए थे रियासत मुखालिफ बंदूक वाक़या पर जो प्रोपेगेंडा किया गया, उसके भी वाज़ेह सबूत जो है वो वहां से मिले। और उसके अलावा 9 मई के हवाले से अदारों के खिलाफ जो पहला बयानिया बनाया गया, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, इसकी हिदायत जो है वो मुबैना तौर पर रऊफ हसन साहब ने दी। और ये कहा गया कि इसको पहले सोशल मीडिया पर चलाया जाए, अगर सोशल मीडिया पर कोई सख्त रद्देमल आया तो फिर इस लाइन को टेकअप नहीं किया जाएगा। उसके बाद उसको फिर मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी डिस्कस किया गया। उसके अलावा ये भी हिदायत दी जाती थी कि मरियम नवाज की किरदार कुशी की जाए ताकि पंजाब हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो दब जाए। इसके अलावा वहां पर जो JIT को जराये के मुताबिक जो मवाद मिला है, उस मवाद से पता चलता है कि सहाफियों के खिलाफ भी बेनगोई की जाती थी। और एक जो सबसे तशवीशनाक जो एक खबर है जो जराये के हवाले से हमारे पास पहुंची है, वो ये है कि
रऊफ हसन के जो है भारतीय सहाफियों के साथ भी गुफ्तगू होती थी। उस गुफ्तगू से ये पता चलता है कि ऐसी गुफ्तगू की गई कि जैसे पाकिस्तान में कोई खूनी इनकलाब आने वाला है। और सबसे तशवीशनाक बात है कि पाकिस्तान के जो दो, एक हैदर मेहदी हैं और आदिल राजा हैं जो भगोड़े हैं और जिनका कोर्ट मार्शल हो चुका है, उनके साथ जो है वो रवाबत जो है वो ज़राए के मुताबिक जो है वो साबित में उनके साथ भी राब्ते में थे। आपको पता है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ एंटी स्टेट जो है वो कंटेंट वहां पर बैठकर बनाते हैं। और ये भी बताया गया है कि जो हैदर मेहदी के साथ शानदाना गुलजार का इंटरव्यू था वो भी रऊफ हसन साहब की हिदायत पर जो है वो हुआ था। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली शाह। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है, अदालतों का आइन की तशरीह का अख्तियार है, आइन दोबारा लिखने का नहीं। ऐसे फैसले माजी में भी आए, आइंदा भी आएंगे। इस मामले पर ऐवान में गुफ्तगू करनी होगी। किसी को कत्ल का फतवा देने का हक़ नहीं, निज़ाम आइन और क़ानून के मुताबिक चलेगा। हनीफ अब्बासी ने कहा, किसी भी शख्स की जानब से फतवे की बात पर किसी को कोई इत्तफाक नहीं। जो भी इस तरह के फतवे दे उससे आइन और क़ानून के मुताबिक निपटना चाहिए। कादिर पटेल का कहना था, किसी को ऐसे फैसले देने का हक़ नहीं कि लोग खुद सजाएं देने लग जाए। अदालत को, चाहे वो अदालत आलिया हो या अदालत उज़्मा हो, उन्हें आइन की तशरीह का इख्तियार जो है वो तो पूरी एक ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में है, लेकिन आइन को रीराइट करने का या आइन की हैयत तब्दील करने का या आइनी शिकों में लिखी हुई चीज़ों को एक नया रंग देने का इख्तियार नहीं है। माजी में भी कुछ ऐसे डिसीजंस आए और फ्यूचर में भी आएंगे। रियासत पाकिस्तान में किसी शख्स को ये हक नहीं दिया जा सकता कि वो घर बैठ के या मजमे में खड़ा होकर कत्ल के फतवे जारी करे। आईने पाकिस्तान में एक तरीकाकार दर्ज किया गया है, इसके ऊपर रियासत की जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। इसको ना अंडर द कारपेट किया जा सकता है जनाब स्पीकर, ना ही छोटी मोटी कमेटियों से काम चलेगा। इसका फौरी हल निकालना है ताकि ये इबहम दूर हो सके। किसी को इजाजत नहीं देनी चाहिए और जो भी फतवे दें उसे कानून जो आपका मौजूद है उसको आईनी हाथों से निपटना चाहिए। एक कमेटी बनाओ कि जो इस किस्म के फैसले देते हैं जिससे अवाम में बेचैनी, इंतशार और फितना फैलता है, उन लोगों की क्या सजा होनी चाहिए। और आर्टिकल को अगर रीराइट किया गया तो क्या वो आर्टिकल 6 के जुमरे में आता है या नहीं आता, ये भी बताया जाए। आइन में तहरीफ तो फिर आर्टिकल 6 आपके पास ऑलरेडी मौजूद है और उसकी सजा मौत है। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने किसी फ़र्द को वाजिबुल क़त्ल करार देना गैर शरई, गैर कानूनी करार दे दिया। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल डॉक्टर राग़िब हुसैन नईमी का कहना है कि इस तरह के जज्बाती इक़दामात से अक़ीदा ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकसद को नुकसान पहुँचता है। किसी फ़र्द, गिरोह, जथे को ना शरन और ना ही कानूनन इजाज़त है कि ख़ुद अदालत लगाते हुए किसी के कत्ल का फतवा और हुक्म जारी करे। मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान आइनी और इस्लामी रियासत है। कानूनी निज़ाम में हर नौयत के जराइम की मुस्तकिल सज़ाएँ मौजूद हैं जो तयशुदा तरीक़ेकार के मुताबिक बज़रिया अदालत दी जाती हैं। शेर अफजल मरवत ने चुप तोड़ दी। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में बरस पड़े, बोले मेरी कोई गलती नहीं थी लेकिन मेरी पार्टी रुकनियत मुअत्तल की गई। पार्लिमानी पार्टी में मुझसे भूख हड़ताली कैंप में बैठने की दरख्वास्त की। ये तकब्बुर होगा अगर मैं भूख हड़ताली कैंप में शिरकत ना करूं। जो भी मुझ पर तनकीद करेगा उसको तसल्ली बख्श जवाब मिलेगा। रत्ती बराबर गलती नहीं की थी। ये तमाम जो इक़दाम मेरे खिलाफ हुए थे ये बिल्कुल नामुनासिब थे। अब्बू हड़ताल में कुलीग ने मुझे कहा है, ये अब्बू हड़ताल मेरा इरादा नहीं था बैठने का, क्योंकि मेरी दलील ये थी कि मैं चूंकि मेंबरशिप सस्पेंड है तो लिहाजा एक्टिविटीज में मैं हिस्सा नहीं लेना चाहता। बाद मैंने इसमें कहा इजलास में, मैंने कहा चैलेंज करके कहता हूँ कि जो भी बोलेगा ऐसी माशाल्लाह मैं इज्जत अफजाई करूंगा। ये यही चाहता था कि इसका जिक्र मीडिया में हो जाए, तो इसलिए इसने बयान दागा। रोजाना करूंगा बाप का जिक्र, लेकिन ये मिलने जाने वाला सवाल बड़ा मुश्किल है। वो भी खान है, हम भी खान है। वेलकम बैक। 5th जनरेशन फाइटर जेट की दौड़ में पाकिस्तान एयरफोर्स के हरीफों पर वाज़ेह बरतरी बरकरार। पाकिस्तान पायलट्स 5th जनरेशन फाइटर जेट उड़ाने को हैं तैयार। पाक फ़िज़ाइया जनूबी एशिया में 5th जनरेशन फाइटर जेट उड़ाने वाली पहली फ़िज़ाई क़ुव्वत बनने वाली है। देखते हैं ये रिपोर्ट।
5th जनरेशन फाइटर जेट की दौड़, पाकिस्तानी पायलट्स 5th जनरेशन फाइटर जेट उड़ाने के लिए तैयार। पाकिस्तानी एयरफोर्स की हरीफों पर वाज़े बरतरी बरकरार। पाक फ़ज़ाई जनूबी एशिया में 5th जनरेशन फाइटर जेट उड़ाने वाली पहली फ़ज़ाई क़ुव्वत बनने वाली है। इसीलिए चीनी साख्ता फाइटर जेट FC-31 या J-31 पाक एयरफोर्स में शामिल होने को तैयार हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स की चीन में तरबियत जारी है। सिंगल सीट 2 इंजन वाले फाइटर जेट की शमूलियत से पाक फ़ज़ाई को रिवायती हरीफ पर जनरेशनल गैप की बरतरी हासिल हो जाएगी। भारतीय फ़ज़ाई में फिलहाल किसी 5th जनरेशन जेट की शमूलियत का आइंदा कई बरस तक कोई इम्कान नहीं। भारतीय फ़ज़ाई का तेजस प्रोजेक्ट भी गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। गवादर की सूरत हाल, रास्ते बंद हैं। पाक ईरान बॉर्डर मैदान पर सैकड़ों पाकिस्तानी ज़ायरीन फंस गए। बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं। शदीद गर्मी से बुरा हाल है। खाने पीने की अशिया की किल्लत है। बलूचिस्तान में हालात कशीदा, रास्ते बंद, गवादर से मुंसलिक। पाक ईरान बॉर्डर, रमदान पर पाकिस्तानी ज़ायरीन फंस गए। आशूर करने इराक गए ज़ायरीन की बड़ी तादाद बॉर्डर पर मौजूद है। 4 रोज से शायद हो गए, लेकिन इनका कोई पुरसान हाल नहीं। हुक्काम वाला हमें किस नंबर से देख रहे हैं सब? 3 दिन हो गए, भूख और प्यास की शिद्दत है, ना खाने का इंतजाम, ना पीने का इंतजाम। अपनी मदद आपके तहत ज़ायरीन यहाँ पे खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं। पानी की भी तंगी है, वॉशरूम की भी तंगी है। आप लोग बराए मेहरबानी कुछ हमारे लिए ख़वातीन का ख्याल करें। हमारे बच्चे बुखार में मर रहे हैं, हम यहाँ पे कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं, हम कहाँ जाएं, क्या करें? ज़ायरीन में बच्चे, ख़वातीन और बूढ़े शामिल हैं। बेसरो सामानी की हालत में सड़कों पर बैठे हैं। खाने पीने की अशिया की किल्लत है। मौसम की सख्ती के बायस गर्मी से भी बुरा हाल है। ज़ायरीन का कहना है कि हुकूमत सैकड़ों ज़ायरीन को बॉर्डर से कराची पहुँचाने में मदद करे। शुजाबाद में महकमे तालीम की गफलत। शुजाबाद गवर्नमेंट हाई स्कूल पेपर मार्किंग सेंटर सुपरवाइजर के लालच ने बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया। नहम के पेपर बच्चे चेक करने लगे। वीडियोस बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। शहरियों की नाजिम और नायब नाजिम इम्तहानात पर सख्त तनकीद। कहा पेपर्स चेक करना असातिज़ा का काम है, मगर पैसे कमाने के लिए बच्चों से चेकिंग कराई जा रही है। इस जुर्म से तालिब इल्मों का हक मारा जा रहा है। कंट्रोलर इम्तहानात ने मामले की छानबीन के लिए 2 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कोयटा के नवाही इलाके हन्ना ओड़क में एक ऐसा इदारा है जहां कुदरती तवानाई से मामूलात ज़िंदगी को आसान बनाया जा रहा है। तफसीलात जानते हैं सिद्रा आरिफ की रिपोर्ट। हन्ना ओड़क में बिजली, गैस और बारिशी पानी को जखीरा करने के लिए निजी इदारे का कयाम। कोयटा से कुछ फासले पर पहाड़ों के दरमियान गैर सरकारी तंजीम IDSP के ज़ेरे एहतमाम निजी इदारा कायम किया गया है, जहाँ कुदरती तवानाई से मामूलात ज़िंदगी को आसान बनाया जा रहा है। IDSP से वाबस्ता खातून राबिया का कहना था कि हमारा मकसद इंजीनियर्स को मौसर प्लेटफॉर्म फराहम करना है। ये बेसिकली जो है हम वुमेन इन एनर्जी कोयटा चैप्टर का ऑफिशियल लॉन्च करें, जिसे होस्ट जो है वो IDSP कर रहा है, कि हम उसके एम्पावरमेंट पे बात करेंगे और वो किस तरह से अपनी एक्टिव पार्टिसिपेट करेगा एनर्जी सेक्टर में। IDSP के को डायरेक्टर का कहना था कि हम तवानाई और क्लाइमेट चेंज पर काम कर रहे हैं। IDSP इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट स्टडीज़ एंड प्रैक्टिसेस 25 बरस से काम कर रहा है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर, और करीबन 7,000 से ज़्यादा हम नौजवान पूरे पाकिस्तान में हम कम्युनिटी डेवलपमेंट में ट्रेनिंग दे चुके हैं। इस निजी इदारे में ख़वातीन को न सिर्फ काम करने के लिए मौका फराहम किए जाते हैं, बल्कि इनको हुनरमंद भी बनाया जाता है। कैमरामैन सैयद अली के साथ सिद्रा आरिफ, बोल न्यूज़, कोयटा। ना पेट्रोल की बढ़ती कीमतों का खौफ, न चार्जिंग की फिक्र, माहौलियाती आलूदगी का भी मसला नहीं। साहिवाल के रिहायशी आतिफ ने सोलर पर चलने वाली मोटरसाइकिल तैयार कर ली। मज़ीद तफसील जानते हैं हमारे नुमाइंदे साहिवाल नजीब अहमद की रिपोर्ट में। साहिवाल के नवाही इलाके नाईवाला बंगला के रिहायशी का मुनफरिद कारनामा, शहरी आतिफ ने इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को सोलर एनर्जी में तब्दील कर दिया। बाइक की तैयारी में 300 वाट का सोलर पैनल इस्तेमाल किया गया है। मोटरसाइकिल में 12 वाट की इजाफी बैटरी लगाई गई है जो 165 किलोमीटर चार्जिंग की सलाहियत रखती है। बाइक की तैयारी में 45,000 रुपये इजाफी अखराजात आए हैं। लोग मैंने मजाक करते थे तो मैं अपना काम जरा अपना जारी रखा, जो आखिर अल्लाह खैर करे कामयाब हो गया। मैं अपने सब्जी भी लेना, बच्चे भी स्कूल छड़ गया ना। मोटरसाइकिल 65 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। आतिफ का कहना है कि उन्हें अब न पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों की फिक्र है, न ही चार्जिंग का मसला। 65 किलोमीटर की स्पीड है जी, तो कोई रोला नहीं है, या झाड़ भी हो जाए, बदल भी आ जाए, जो भी है स्पीड में फर्क नहीं पैदा। हुकूमत अगर हौसला अफजाई करे तो मुल्क की सतह पर सोलर मोटरसाइकिल को वसी पैमाने पर तैयार किया जा सकता है, जो माहौलियाती आलूदगी से बचाव में भी मददगार साबित हो सकती है। नजीब अहमद, बोल न्यूज़, साहिवाल।
पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ग्रेटर ह्यूस्टन के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तानी ख़वातीन को हुकूक से आगाही की फराहमी के लिए सेमिनार का इनेकाद। सेमिनार में पाकिस्तानी नशात ख़वातीन को इमिग्रेशन, शादी, वसीयत, इंश्योरेंस, फाइनेंस से मुतालिक दरपेश कानूनी मसाइल और हल के हवाले से आगाही फराहम की गई। माहिर कानून फराह अहमद ने भी तकरीब में कानूनी पेचीदगियों से मुतालिक शुरा को आगाह किया। फोर्ट बेंड काउंटी प्रेसेंट 3 की जज सोनिया रेश ने कहा कि अमरीका में मुकीम अक्सर एशियाई ख़वातीन कानूनी मामलात के बारे में बहुत कम शऊर रखती हैं। ख़वातीन के लिए मालूमाती प्रोग्राम बहुत अहम है। और शहजादी की सल्तनत बचाने के लिए जद्दोजहद हॉलीवुड एनिमेटेड मूवी स्पेलबाउंड के ट्रेलर जारी। फिल्म 22 नवंबर को रिलीज़ की जाएगी। और इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।